वेट लेके। ये मान लो जैसे मैंने ईंटा पकड़ रखा है, ये ईंटा इसलिए है कि हर जगह आपको ये मिल जाएगा। आपको ये प्रैक्टिस करनी है, ये प्रैक्टिस करनी है, ये जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं हूं मरीन कमांडो नरेंद्र चौधरी, डायरेक्टर एंड फिजिकल ट्रेनर ऑफ गुरुकुल डिफेंस एकेडमी लाडनू। आज उन भाइयों के लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाने जा रहा हूं जिन भाइयों को 55 मीटर गेंद फेंकनी है। वन रक्षक की जो फिजिकल की जो डेट है वो आने वाली है, 15 मार्च के बाद में आपका फिजिकल होना स्टार्ट हो जाएगा। जिन भाइयों के सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है शोल्डर के अंदर, स्पेशली शुरुआत से ही हम क्या है थ्रो फेंकना स्टार्ट कर देते हैं गेंद आपकी 55 मीटर फेंकनी है, लेकिन इतनी आसान नहीं है। देखने में बड़ी आसान लग रही है कि हल्की सी गेंद है, हम आराम से इजीली फेंक देंगे, इतना आसान नहीं है। और साथ में उनका चेस्ट भी है, वो भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है उन भाइयों के लिए जिनकी रियल में चेस्ट नहीं है। तो दोस्तों, गेंद फेंकने के लिए अगर हम बात करें किस तरह से हमें एक्सरसाइज करनी है, कौन कौन सी एक्सरसाइज के ऊपर हमें ध्यान देना है, बॉल फेंकने से पहले हमें कैसे एक्सरसाइज करनी है और बॉल फेंकने के बाद में कैसे अपनी जो है स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अपनी इंजरी से बचने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली ये चीज़ जब हम शुरुआत में थ्रो कर रहे हैं तो आपके रिस्ट से हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। शुरुआत से ही आपको क्या करना है, अपने रिस्ट को रोटेट करना है। जब आप बॉल थ्रो करने वाले हो उससे पहले अपने आप को इस तरह से रोटेट करना है। उसके बाद में दोनों अंगूठों को यहाँ पे रखें, अपने शोल्डर को रोटेट करना है, अपने बाजुओं को कान के टच होते हुए इस तरह से पूरा रोटेट करें। एक बार सामने की तरफ, एक बार रिवर्स और पीछे की तरफ। ये दो एक्सरसाइज आपने देख ली। उसके बाद में आपको क्या करना है, इस तरह से अपने जो है हाथ कंधे पर रखने हैं, अप एंड डाउन और साइड में, अप डाउन और साइड। इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है। ये रेगुलर आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और साथ में जब आप कर रहे हो कंटिन्यू ये एक्सरसाइज, आप ध्यान से देखते रहें। इस तरह से आपको क्या करना है, शोल्डर रोटेट करना है, अपने शोल्डर की मसल को आप जितना मजबूत बना पाते हो उतना मजबूत बनाना है, अन्यथा आपकी इंजरी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, साथ में इस तरह से दोनों कंधे पे हाथ रखना है, ऐसे ऊपर करना है, ऐसे। या आप इस तरह से करोगे तो आपकी जो शोल्डर की जो मसल है, जो लिगामेंट्स अपने क्या है जॉइंट के अंदर हर जगह लिगामेंट्स रहते हैं, लिगामेंट्स को मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में अपने शोल्डर को क्या करना है, इस तरह से प्रेस करना है। यहाँ पे ये हाथ लिया, ऐसे टर्न किया और दूसरे वाले हाथ से इसको प्रेस करना है। यहाँ पे सपोर्ट के लिए अपना हाथ आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से प्रेस करना है और इसको 3 सेकंड के लिए कम से कम होल्ड करना है, 3 सेकंड के लिए। सेम दूसरे हाथ के लिए भी आपको 3 सेकंड के लिए होल्ड करना है। उसके बाद में ये जो बाजू है, कोनी है, इस कोनी को इस तरह से पीछे की तरफ पूरा खींचे और होल्ड करें, पीछे की तरफ पूरा खींचना है और होल्ड करना है। सेम दूसरी तरफ पीछे की तरफ खींचना है और पूरा होल्ड करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, दोनों हाथों को अपने कंधे के ऊपर रखना है, इस तरह से मैक्सिमम जितना खींच सकते हो। दोनों शोल्डर को आपको इस तरह से अपने हाथों से पूरा खींचना है। खींच के दोनों हाथों को नीचे की तरफ प्रेस करना है। जो आपकी कोनी है, हाथों को होल्ड करना है और कोनियों से पूरा नीचे की तरफ प्रेस करना है। इस तरफ आप नीचे प्रेस करोगे तो यहाँ पे अच्छा खासा खिंचाव आएगा। और साथ में जब हम थ्रो कर रहे हैं तो अपनी जो नेक की जो मसल्स रहती है ये भी साथ में इन्वॉल्व रहती है। आपके शोल्डर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ बच्चों की यहाँ पे पेन हो रहा है, जो ट्राइसेप बाइसेप बोलते हैं, उसकी भी एक्सरसाइज है। जब मैं आपको नेक्स्ट इसमें दिखा देता हूँ। और शुरुआत से ही आप थ्रो ना करें। अगर आपने शुरुआत से ही थ्रो करना स्टार्ट कर दिया तो आपकी इंजरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। शुरुआत से हमें प्रैक्टिस करनी है रेगुलर। और इसके साथ में आपको दिखा देता हूँ मैं एक जो घर पे आप कर सकते हो, अगर आपके पास में जिम की सुविधा नहीं है तो। आपको क्या करना है, इस तरह से 2 ईंटा लेना है और ईंटों को सामने की तरफ लिफ्ट करना है। अपनी हाइट के अनुसार सामने की तरफ लिफ्ट करना है इस तरह से, और
ये सारे के सारे सेट मारने हैं। जैसे ये वाले एक्सरसाइज जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका सेट मारना है कम से कम 12-12 बार आप ये करें और 3 सेट मारें। और साथ में क्या करना है, साइड से लिफ्ट करना है, साइड से। ये आपकी जो शोल्डर की जो मसल है उसको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना पड़ेगा, तभी आप थ्रो कर पाओगे। अन्यथा आपके जो हाथ में करंट आ रहा है, जो झटका लग रहा है, और जब आप बॉल थ्रो कर रहे हो, बॉल थ्रो करने के दौरान आप ये प्रैक्टिस आपको हर रोज़ करनी है। एक वेट लेके, ये मान लो जैसे मैंने ईंटा पकड़ रखा है, ये ईंटा इसलिए है कि हर जगह आपको ये मिल जाएगा। आपको ये प्रैक्टिस करनी है, ये प्रैक्टिस करनी है, ये प्रैक्टिस करनी है। फेंकना नहीं है इसको, केवल ये शोल्डर का रोटेशन बनाना है। हमें कम से कम 3 सेट मारने हैं, 3 सेट, कम से कम 3 सेट मारने हैं। इस तरह से आप पूरा 3-3 सेट मारें। उसके बाद में आप जब बॉल की प्रैक्टिस कर रहे हो तो बॉल को क्या करना है, एक बार शोल्डर रोटेशन कर रहा है। जिस तरह से बॉलर क्रिकेट के बॉल को फेंकते हैं, आपका जो ग्रिप है वो इन धागों के ऊपर रहना चाहिए। आप टेनिस बॉल भी ले सकते हो शुरुआती दोनों प्रैक्टिस के लिए। ये थोड़ी दूर तक इजीली चली जाती है, ये थोड़ी सी हल्की रहती है और हार्ड रहती है। इजीली जो है आपका 55 मीटर नहीं कवर कर पाएगा। आपको ग्रिप पे रखना है, और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको इस तरह से शोल्डर का मोशन करना है। जितना ज़्यादा नज़दीक रखोगे हाथ को, उतनी आपकी इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। हाथ को ज़्यादा नज़दीक नहीं रखना है, हमें थोड़ा बाहर से वाइड से लेके इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। ये जितनी भी आपको एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ, आपको फेंकना नहीं है। आपको जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बॉल थ्रो करने वाले हो, उससे पहले सारी की सारी आपको एक्सरसाइज करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम इंजरी से बच सकें। मैक्सिमम चांसेस रहते हैं इंजरी होने के, उससे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ये लगातार आप प्रैक्टिस करें। जब ये सारे हो जाती है, उसके बाद में जब हम शुरुआत कर रहे हैं बॉल फेंकना, तो क्या करना है, आपको हाथ टर्न करके पूरा हाथ को स्विंग करना है। जैसे बॉलर एक बॉल को फेंकता है, पूरा हाथ को स्विंग करता है, और सामने किसी बंदे को खड़ा करें आप, वो आपको बॉल वापस देगा। इसमें फोर्स नहीं लगाना है, हमें बॉल फेंकनी है स्लो में, बॉल फेंकनी है स्लो में। आपका हाथ इस तरह से आना चाहिए। इसमें आपका पूरा शोल्डर क्या है, रोटेट हो रहा है। और जब आप बॉल थ्रो कर देते हो, उसके बाद में प्रैक्टिस जब आप कर रहे हो, तो आपको शुरुआत में नज़दीक फेंकना है, शुरुआत में नज़दीक फेंकना है, शुरुआत में नज़दीक फेंकना। अपनी मसल को हैबिचुअल बनाना है। हमें 20 से 21 दिन लगते हैं नॉर्मल अपने मसल को डेवलप करने के लिए। 21 दिन के बाद में आपकी मसल है वो रेडी हो जाती है, उसके बाद में वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं आपके अकॉर्डिंग। एक बार न्यू कमर्स हैं जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा डर है। और एक बार आपकी इंजरी हो गई, बढ़ गई है, तो सेम आपको एक्सरसाइज करनी है। जिन भाइयों की इंजरी हो चुकी है, तो आपको साथ साथ में क्या करना है, कॉटन आपका कपड़ा लेना है, सूती कपड़ा लेना है, दिन में सेकना है, और ऑयल अप्लाई करना है। ऑयल यहाँ पे अप्लाई करना है मैक्सिमम, ताकि आपकी जो मसल है वो उसका पेन रिलीज हो और वो नरम पड़े। उसमें जो खिंचाव हो गया, टाइटनेस आ गई है, वो उसको नरम करना है। और साथ साथ में जो हम शोल्डर की एक्सरसाइज कर सकते हैं, जब आप पूरा ये प्रैक्टिस कर लेते हो, प्रैक्टिस करने के बाद में कौन सी एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। जय हिंद, जय भारत।